परीक्षा की तैयारी के दौरान की एक ऐसी समस्या जो कि लाखों अभ्यर्थियों की समस्या है। हर एक छात्र इस उपापोह से जरूर गुजरता है और उपापोह है कि हम पूरे दिन पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ना है। पढ़ रहे हैं क्या ये पूरी अपनी तरीके से समग्र है? अच्छा, पढ़ भी लेते हैं लेकिन मन में संतुष्टि नहीं मिलती है, मन को ये लगता है कि अभी आधा अधूरा ही पढ़ा है। एक प्रश्न और आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा, क्या इससे हम चयनित हो जाएंगे, क्या हम इतने मतलब आत्मविश्वास ओवरऑल देखा जाए तो सभी का निष्कर्ष एक ही है कि एक आत्मविश्वास नहीं बन पा रहा, अपने ऊपर भरोसा नहीं बन पा रहा है। और यदि ऐसा कुछ लगता है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मिसिंग है जो आपको ये भरोसा नहीं दिला पा रहा है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मैं एक बहुत व्यवहारिक तरीका बताऊंगा कि क्यों आप इस समस्या से गुजर रहे हैं। हर एक छात्र, क्या आप मतलब आप पूरी मेहनत करने के बावजूद भी आपके मन को तसल्ली नहीं मिल पा रही है, मन को यही लग रहा है कि आप असफल ही हो जाओगे, आपसे हो नहीं पाएगा। अच्छा, ये भी है कि क्या ये आपके साथ है, एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। अब क्यों है ये प्रॉब्लम, मैं इसको लेकर के आपको एक बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा और ये आज आप एग्री भी कर जाओगे कि ये चीजें हैं जो आपके जीवन में चल रही हैं और इस कारण से आप इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और इसका क्या निदान हो सकता है ये भी बता रहा हूं। जब भी आपके मन में ये प्रश्न उठे कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं वो सफिशिएंट नहीं है, मैं जो भी पढ़ रहा हूं वो पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं जो भी पढ़ रहा हूं क्या इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन तुरंत अपने साथ लेकर आइए। ये मतलब मैं आपको अभी कई सारे कारण बताऊंगा लेकिन एक कारण जो सबसे बड़ा है, इनमें से वो छात्र ज्यादा होते हैं जो इस तरीके की समस्या से गुजरते हैं, जो रेगुलर नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। बहुत क्लियर बता रहा हूं, आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, फिर आगे नहीं पढ़ा। मतलब जो कंटिन्यूअस रेगुलर नहीं है वो हमेशा इस जद्दोजहद से गुजरते रहते हैं कि वो करते क्या है, मतलब वो आज आपने पढ़ा, कल पढ़ा, 2 दिन मेहनत कर ली, 2 दिन मेहनत करने के बाद उनके साथ आता है अरे यार अब कोई बात नहीं, आज टाल देते हैं, कल पढ़ लेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या ऐसा होता है? क्या ये मैं सही बोल रहा हूं? आप ईमानदारी से पूछेगा अपने आप से, आपके अंदर क्या रेगुलरिटी का एक कॉन्फिडेंस है? जैसे मान लो सुबह आपने एक टाइम टेबल बनाया, एक शेड्यूल बनाया, अब वो शेड्यूल फॉलो कितने दिन हुआ? 2 दिन फॉलो हुआ, इसके बाद बेकार पड़ा है, वो किसी काम का नहीं रह गया, वो कागजों में है। फिर नया शेड्यूल बना, वो भी कागजों में पड़ा है। फिर कोई नया शेड्यूल बना, वो भी कागजों में पड़ा है। जब जब आपकी निरंतरता ब्रेक होगी तब तब आपके अंदर सवाल पैदा होंगे। पहली चीज लिख लीजिए स्टूडेंट जितने भी है, जब जब आपकी निरंतरता टूटेगी वैसे ही आपको ये लगने लग जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, कभी टाइम कम लगने लग जाएगा कि अरे मैंने तो बहुत कम पढ़ा है, वो 2-4 दिन के लिए लगता है, फिर आप टाइम ब्रेक कर देते हैं, फिर नए सिरे से चालू करते हैं। तो ये हो क्या रहा है, मैं आपको इसको एक बहुत व्यवहारिक तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई कार है ना, एक गाड़ी का एग्जाम्पल देते हैं। हो क्या रहा है उसके साथ, वो स्टार्ट होती है, जैसे आपने उसमें चाबी लगाया, स्टार्ट किया उसको, मान लीजिए कोई कार है आपकी, है ना, कोई कार है। अब इस कार को आप क्या कर रहे हैं, स्टार्ट किया आपने, स्टार्ट करने के बाद थोड़ी दूर चली, फिर बंद कर दिया आपने, फिर यहाँ पे स्टॉपेज कर दिया, फिर आपने स्टार्ट किया, फिर थोड़ी दूर चली, फिर ब्रेक लगा दिया, फिर स्टार्ट किया, फिर थोड़ी दूर चली, फिर ब्रेक लगा दिया, फिर स्टार्ट किया। इसका माइलेज और एवरेज कैसा रहेगा? सबसे गंदा। दूसरी गाड़ी क्या है, कंटिन्यूअस चल रही है, एक रफ्तार में कंटिन्यूअस चल रही है, उसका एक रेगुलर है, वो उसका एवरेज माइलेज सब कुछ अच्छा होगा, उसका कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़िया होगा, वो टाइम से पहुंच जाएगी। जब कभी ट्रेन का सफर किया है ना, ट्रेन जब आउटर के पास जाती है ना सबसे ज्यादा रुकती है वो, क्योंकि प्लेटफॉर्म में उसका पूरा का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। कई बार क्रॉसिंग होती है, ट्रेन को रोक देते हैं, खड़ी रहती है। आप दरअसल रेगुलर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, आप ब्रेक लगा रहे हैं। ब्रेक लगाने के कारण से आपके मन में एक
अविश्वास का वातावरण पैदा होता है। पहली चीज तो ये, ब्रेक आएंगे, ऐसा नहीं कि ब्रेकर नहीं आएंगे, लेकिन ब्रेकर में गाड़ी स्लो करनी है, पूरी तरीके से बंद करके खड़े नहीं हो जाना है। जब कभी ब्रेकर आता है, मान लीजिए गाड़ी चलाते चलाते बीच में इसके ब्रेकर आ गया, ये गाड़ी चल रही है, चलते चलते क्या हुआ, ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर आके क्या हुआ, इसने स्लो कर लिया, धीमा कर लिया। धीमा करने के बाद फिर जैसे ही आगे बढ़ा फिर गति बढ़ा दी, फिर यहां पे ब्रेकर आया, धीमा कर लिया, गाड़ी बंद नहीं की। कभी ब्रेकर आता है गाड़ी बंद करके खड़े हो जाते हो क्या, कि गाड़ी बंद की ब्रेक खड़ा हो गया बस। यहां पे क्या हो रहा है, गाड़ी चल रही है रुक जा रही है, चल रही है रुक जा रही है, चल रही है रुक जा रही है। पहले तो ये प्रवृत्ति त्याग दो। जब तक ये प्रवृत्ति नहीं त्यागोगे कुछ नहीं होने वाला, सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो एक तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहली बात ये बता रहा हूं, शायद मेरे ख्याल से आप सभी लोग, और एक समय बाद ना अपने ऊपर से भरोसा भी उठ जाएगा, आप लोगों को तनाव भी आएगा, आप डिप्रेशन में भी चले जाओगे। इसलिए कोई भी प्लान बनाते हो उसको एग्जीक्यूट करो कुछ समय के लिए। आपके साथ क्या हो रहा है, आज आपने एक प्लान बनाया, फिर उसका तुरंत ही संशोधन ले आते हैं। आज आपने परीक्षा को लेकर एक रणनीति बनाई, परीक्षा रणनीति बनाई, परीक्षा रणनीति बनाने के बाद फिर आपका तुरंत संशोधन आ जाता है। ठीक है, संशोधन आ गया या पूरी नई नीति फिर आ जाती है, या तो नई नीति आ जाएगी, फिर अच्छा नई नीति आ गई तो फिर अगेन फिर अमेंडमेंट ले आते हैं, फिर संशोधन, फिर तुरंत टाइम नहीं लगता आपको संशोधन लाने में, फिर संशोधन ले आते हैं, फिर संशोधन लाए, फिर नई नीति ले आए, नई नीति ले आए, संशोधन नई नीति, संशोधन नई नीति, संशोधन नई नीति। कभी आपने इंप्लीमेंटेशन पे काम ही नहीं किया सही से। जिसका इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कम करो लेकिन रेगुलर करो, थोड़ा खाओ लेकिन जो पच जाए उतना खाओ, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहले तो इसे सुधारना है, मतलब ये एक बहुत बड़ा की आपको दे रहा हूं, और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको सफलता की सबसे बड़ा जो चाबी देके जा रहा हूं, आपकी इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सोल्यूशन देके जा रहा हूं, कि आप जो भी प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग बनाने के लिए देखिए हर एक एग्जाम को लेकर मैं आपके साथ बैठा हूं। मेरे कंप्लीट वर्कशॉप सेशन है, कंप्लीट आपकी परीक्षा रणनीति के सेशन है, सुबह से शाम तक आपके लिए क्लास लेता हूं, मेरे लाइव सेशन है, मैंने एक दिनचर्या का वीडियो भी आपको दिया है। यदि आप उनको अच्छे से फॉलो करने लग जाओ तो फिर क्या होगा, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, चलते रहो बढ़िया मस्त हो करके, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना आपको, फिर तो मस्त हो करके आपको चलना है, फिर आपको कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। आपको तो अपनी लाइफ को फिर एंजॉय करना है, एंजॉय करिए बढ़िया से, कौन आपको रोक पाएगा। समझ रहे हैं? तो पहला चाबी ले लीजिए रेगुलरिटी, जो भी बनाइए प्लान उसको लेकर के चलिए। बीच में कहीं कुछ गड़बड़ लगता है फिर थोड़ा संशोधन करिए, लेकिन उस संशोधन को भी फिर इंप्लीमेंटेशन में ले आइए। बार बार संशोधन करने से आप वहीं खड़े रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यही एक तरीका है, इस तरीके को आपको समझना होगा। ठीक है।